मेरा पहला सवाल जाता है अनुराग भदौरिया आपको, और सवाल यह है कि आज इतनी हाय तौबा, यानी कि आप कह रहे हैं कि संविधान में इफ्तार पार्टी में जाना अलाउड है, गणपति पूजा पर जाना अलाउड नहीं है, यही है ना लबो लबाब? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को एक धार्मिक रंग देने की बात करती है, अच्छी बात नहीं है कि इस तरह का कि नहीं ये निशाना गणपति जी पे है। नहीं, कोई गणपति जी पे कोई निशाना नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं। ये बात भारतीय जनता पार्टी खुद ही बनाती है, खुद ही बनाती है, खुद ही बोलती है, खुद ही माहौल बनाने की कोशिश करती है। अरे भाई, ये गणपति जी की पूजा हो रही है, लोग एक दूसरे के यहाँ आते हैं जाते हैं, आना जाना लगा रहता है, फिर इसका इश्यू क्यों बनाना इतना बड़ा? भारतीय जनता पार्टी इसको इतना बड़ा इशू क्यों बनाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी क्यों इशू बना रही है? आप बना रहे हैं, विपक्ष बना रहा है, लेफ्ट इकोसिस्टम बना रहा है, इंडिया अलायंस का लिबरल इकोसिस्टम बना रहा है। सिर्फ बना रही है भारतीय जनता पार्टी को ये सब करने में उनको आनंद आता है कि किसी तरह से देखो उन्होंने किससे जोड़ दिया कि गणपति पे उन्होंने ये आक्रमण करना चाहते हैं। अच्छा, गणपति पे कौन आक्रमण करना चाहते जरा बता दीजिए। यही तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना। अरे आप दूसरी बातों का इस्तेमाल करते तो समझ में आता, लेकिन आप उसमें धर्म का एंगल कहां से लेके आ गए? हाँ, आप ये कह सकते थे कि चलो हमारे यहाँ पे एक सिस्टम देश में बना हुआ है, लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे जजेस हैं वो जनरली पब्लिक के साथ नहीं मिलते हैं, जनरली वो सोशलाइट नहीं करते हैं, ऐसा वर्षों से चला आ रहा है, लोग उसको निभाते भी हैं। लेकिन ये ऐसा संविधान में तो नहीं लिखा है ना, संविधान में ऐसा नहीं है कि जजेस किसी के साथ नहीं मिल सकते या किसी के साथ नहीं उठ बैठ सकते। अगर प्रधानमंत्री जी गणपति पूजा पे वहाँ पे गए हैं और गणपति पूजा करके आ गए हैं, बट इशू तो इसको सबसे ज्यादा बड़ा इशू बनाने की कोशिश तो बीजेपी कर रही है। बीजेपी को जहां फायदा दिखता है, जहां देखती नहीं धर्म का एंगल उसने आ गया, उसमें धर्म का एंगल फिट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी ने की, लेकिन अजय आलोक प्रियंका चतुर्वेदी क्या बीजेपी में है? वो तो मेरे हिसाब से उद्धव ठाकरे की शिवसेना में है। बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है, ये अनुराग भदौरिया का आर्ग्यूमेंट है, जवाब दीजिए। देखिए नविका जी, सबसे पहली बात, ये छोटी दिमाग की घटिया सोच है जो जितने इस पे आर्गुमेंट्स आए हैं। ये कहते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। ये हमने कहा, ये संजय राउत ने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। प्रशांत भूषण का ट्वीट देखिए कि ये बहुत गलत मैसेज है, जुडिशरी को शुड की बी केप्ट एट एन आर्म्स लेंथ। मतलब क्या तरीका है? कौन सा लोकतंत्र ये लोग देखते हैं देश में? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है इनको पता नहीं है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, 4 स्तंभ है लोकतंत्र के। क्या ये आपस में लड़ते रहेंगे? इन लोग के ट्वीट से, इन लोग के बयान से तो यही लगता है कि ये चाहते हैं कि ये चारों लड़के रहे। मतलब देश का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और भी किस दिन? क्या इस देश के हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी को या इस देश की विधायिका के हाईएस्ट चुने हुए प्रतिनिधि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अपने धार्मिक बिलीफ, अपने धार्मिक अनुष्ठानों को करने में मनाही है, और वो दोनों एक साथ अपने धर्म की पूजा नहीं कर सकते हैं? क्या गणपति बप्पा के सामने कोई प्रधानमंत्री है या कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? ऐसे बयान देने की जरूरत कहां थी? मानसिकता क्या है ऐसे बयान देने की? आप गणपति पूजा को डिमीन कर रहे हैं। गणपति बप्पा की पूजा मुसलमान भी करता है, जाके महाराष्ट्र में देखिए कितने मुस्लिम फैमिली लोगों ने अपने घर में मूर्ति बैठाई है। आप डिमीन कर रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं, मुद्दा हम नहीं बना रहे हैं। नहीं, आपने गणपति पूजा को डिमीन करने की कोशिश की है। ये बताइए गणपति की पूजा इसमें कहां से आ गई? गणपति जी को डिमीन कौन कर रहा है ये बताइए। मेरा सीधा सा सवाल है, इसमें गणपति जी को डिमीन कौन कर रहा है ये बताइए। ये आप ही कर रहे हो बार बार बोल के। किसी ने कहा क्या गणपति जी का अपमान है या वहां पे जाना किसी का? किसी ने कहा क्या गणपति जी के अपमान की बात है क्या? डिमीन कहां से आ गए? नहीं, गलत बात नहीं, गैर जिम्मेदार बयान मत दीजिए कि गणपति जी को डिमीन कर रहे हैं। अरे भाई, गणपति जी को कौन डिमीन कर रहा है भाई? आप सीधा टारगेट कर रहे हैं, ये गलत बात है, गलत बात है। नहीं, गलत चीज मत कीजिए। हिंदुस्तान के अंदर में धर्म हमारा आस्था का विषय है। आप उसको राजनीतिक विषय मत घसीटिए, आप राजनीतिक शब्द मत डालिए। सभी लोग गणपति जी की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन आप इशू कुछ है। मुद्दा क्या मैं बता, क्योंकि मैं ये जानती हूं कि 2009 में जब चीफ जस्टिस तब के केजी बालाकृष्णन इफ्तार पार्टी पर गए थे, एक चूं नहीं निकली थी किसी से। ये चूं आज क्यों निकल रही है? क्या अरे भाई चीफ जस्टिस ने अपना धर्म
खराब कर दिया, ये तो जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से मिलना नहीं चाहिए था, प्रधानमंत्री को उनके घर जाना नहीं चाहिए था। अरे भाई आप लोग कहां थे? 2009 में इफ्तार पार्टी हुई थी ना तब के प्रधानमंत्री के घर में। तब भी जब वहां चीफ जस्टिस गए थे तब भी इस बात का इतना इशू नहीं बना था जितना आज बनाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी बना रही है। मैं सीधा से ब्लेम करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहती है। तब कितनी डिबेट हुई थी, आप नाविका जी बता दीजिए इस बात पे। जितनी डिबेट आज हो रही है भाई, आप गणपति जी के नाम पे डिबेट करना चाहते हैं। आप इसे इशू बनने देना नहीं चाहते। इशू है ही नहीं। नहीं इशू है ही नहीं, तो आप देख लीजिए बयान जितने आए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस करके कह रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि नहीं ये गणपति जी को डिमीन करना चाहते हैं। गणपति जी कहां डिमीन के आ गए इसमें? हमारे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे आपके वैचारिक बातें किसी चीज की हो सकती हैं, बट पूजा में गणपति जी कहां से चले आ रहे हैं मुझे नहीं समझ आया। ये बीजेपी वाले जो होते हैं ना, हर बात में एक धर्म का एंगल खोज के राजनीति करना चाहते हैं। सुपारी नहीं, एक मिनट साजिद सुपारी वाला, साजिद सबके बीच में बोलते रहेंगे। नहीं, मैं आ रही हूं अजय आलोक जी। साजिद सुपारी वाला, अपनी बात खत्म कर लूं। नहीं अगर साजिद सुपारी वाला, अगर संजय राउत जी कह रहे हैं कि घर को आग लगी है घर के चिराग से, यानी कि जब तक चीफ जस्टिस आपके इकोसिस्टम के फेवर में जजमेंट देते रहे तो आपका घर का चिराग प्रधानमंत्री के साथ नजर आ जाएं और वो भी पूजा में, तो भाई घर को आग लग जाती है। अब मैं पूछना चाहती हूं, इतने जजमेंट्स उन्होंने दिए हैं सरकार के खिलाफ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिक्र हुआ है, तो मैं बता दूं भीमा कोरेगांव केसेस में भी दिया है उन्होंने, आधार के केस में डिसेंटिंग जजमेंट दिया है उन्होंने, सबरीमाला केस, राइट टू प्रिवेसी, उन्होंने आर्टिकल 377, केरला गवर्नर, हर चीज पर उन्होंने अलग और सरकार को बिल्कुल ठोकने वाले जजमेंट दिए। तब वो आपके लिए ठीक थे, लेकिन पूजा करते हुए प्रधानमंत्री के साथ नजर आ जाए तो हाय तौबा। बिल्कुल ये कैसा संविधान का ये सिस्टम है कि अगर इनको जाना ही था तो कोई किसी और के घर पर जाकर क्यों नहीं पूजा की है, सिर्फ जाकर इनको चंद्रचूड़ जी ही क्यों याद आ गया आज इस वक्त? गणपति तो बहुत जगह पर थी। गणपति जिसके घर में हो जाने में बुराई क्या है? मैं आज आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ। नमस्कार नाविका जी, अव्वल तो आपको, सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट को गणेश चतुर्थी चल रहा है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ भगवान गणेश सबको, खास करके वर्तमान सरकार को और बाकी जितने लोग हैं अलग अलग ब्रांचेस में, सबको सद्बुद्धि दे और उन्नति दे। देखिए, कोई गणेश जी की पूजा करने उनके घर में कोई गलत नहीं है, उनके मंत्रियों के घर जाना, किसी और के घर जाना, लेकिन जो उनके सबॉर्डिनेट्स है, उनके मंत्री के घर जाना, वो एक अलग विषय है। जिनके खिलाफ आपके 50% से अधिक केसेस हो रहे हैं, यानी सरकार में, कोई मोदी जी का पर्सनल नहीं बोल रहा, उसको गलत मत लेना, अधिकतर केसेस सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस किसी के खिलाफ होते, उनके घर उनको बुलाकर उनके साथ अगर आप पूजा करोगे, मुझे लगता है एक सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो होता है, सेपरेशन ऑफ चर्च और गवर्नमेंट जो होता है, वो सारी रेखाओं को हम सीमित रहे हैं। तो फिर इफ्तार पार्टी में चर्च और जुडिशरी के बीच में कोई उल्लंघन नहीं हुआ था? मैं बिल्कुल मानता हूं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन